नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो। बेंगलोर में जो भगदड़ मची उस पर काफ़ी तरह तरीके से भाई रिएक्शन आ रहा है। कोई बोल रहा है कि भाई आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है, कोई बोल रहा है विराट कोहली की गलती है, कोई बोल रहा है वहाँ की पुलिस की गलती है, कोई बोल रहा है कि वहाँ की सरकार की गलती है। लेकिन रियलिटी क्या है वहाँ की, मैं आज आपको बताता हूँ। रियलिटी वहाँ की ये है कि वहाँ के जो लोकल लड़के हैं जो क्रिकेट पर वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वो वहीं पर मौजूद थे और उनके ब्लॉग में साफ तौर पे दिख रहा है, जबकि वो लाइव थे तो उनके ब्लॉग में साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है। उनका भी ये कहना है कि भाई कुछ फैंस है, आरसीबी के फैंस ही थे सारे वहाँ पे। कुछ फैंस ऐसे थे जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी, नशे में थे फुल, और उन्होंने ये अफवाह फैलाई पीछे से कि भाई गेट खुल गया है आगे। और फिर ये अफवाह जैसी फैलती है, पीछे जो भी थे उन्होंने आगे जाके पुश करना चालू कर दिया पब्लिक को, और आगे थी पुलिस खड़ी हुई। पुलिस ने आगे से लाठीचार्ज कर दिया। तो वहाँ की सिचुएशन ये है रियलिटी, जिसके बाद भगदड़ मची और ये सब हमको देखने को मिला। अब इसमें विराट कोहली की क्या गलती है? अरे विराट कोहली, गलती विराट कोहली की नहीं है, गलती हम फैंस की है। हमें भी पता है कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो कि भाई इस सीमा को पार कर जाते हैं और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो फैंस को मेरा भाई रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा काम मत करो। आज विराट कोहली है तो आप ऐसा दिख रहा है कि भाई विराट कोहली के ऊपर सारा मुद्दा ठोक दिया गया है। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही, विराट कोहली इसीलिए इंडिया में नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो लंदन शिफ्ट हो गया। उसे पता है कि भाई यहाँ ना कोई काम की फ्रीडम है, ना किसी चीज़ के लिए मुझे जीना दिया जाएगा। इंग्लैंड में जाता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, घूमता है फिरता है। यहाँ पे उसको मीडिया परेशान करती है, कभी उसके खाने के ऊपर बात करेगी, कभी उसके किसी टॉपिक पर बात करेगी। तो भाई इसीलिए वो है ना लंदन शिफ्ट हो गया, और यही है कारण विराट कोहली का। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही विराट कोहली है जिसने भाई म्यांमार के उसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी जहां से हम सब को पता था कि हम हार चुके हैं, लेकिन इस बंदे ने हमें वहां से जिताया था। हमारी नाक कटने नहीं दी थी इसने, इंडिया के लिए ऐसा काम करके दिखाया था। और आज यही लोग, कुछ लोग जो उसके हेटर बन के खड़े हो जाते हैं, इंडिया की जर्सी में होता है जब यही लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि भाई समझो बात को, समझदार हो तो समझ में आ रही हो कि बात मेरी, बाकी बेवकूफ़ हो तो फिर तुम्हारा देख लो भाई। समझदार को समझ में आती है बातें, और हमें पता है कि भाई किसकी गलती किसकी नहीं गलती। कुछ चंद ऐसे फैंस है, कुछ ऐसे भाई मैं क्या है बोलूँ, अब फैंस है आरसीबी के तो मैं क्या बोल सकता हूँ। फैंस है पर सीमा पार कर गए वो। एक सीमा होती है फैंस की जिसको उन्होंने समझना चाहिए था, मर्यादा को समझना चाहिए था। ड्रिंकिंग करके, नशे करके आप क्या एंजॉय करना चाहते हो? ऐसा एंजॉय नहीं चाहता कोई भाई। तो इसमें मेरे हिसाब से तो भाई मैं फैंस को दोषी ठहराऊंगा, और उन फैंस को दोषी ठहराऊंगा जिन्होंने ये काम किया है। वहाँ की रियलिटी ये है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ घुस गई है, टॉपिक बड़ा बन गया है, इसलिए ये आपको अलग मुद्दे पे, अलग जगह पे ले जा रहे हैं। और राजनीति होगी इस मुद्दे पे, देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने, तो ये सब चीज़ें होगी, देखने को मिलेगी। और बड़ा टॉपिक ये है कि विराट कोहली भाई दुनिया का सबसे बड़ा चहेता खिलाड़ी, तो फिर तो ये सब चीज़ें होना ही होना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो समझदार लोग हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो समझदारी दिखाओ। ये विराट कोहली हैशटैग वगैरह मत चलाओ, है ना। वो इंडिया का लड़का है, इंडिया का बंदा है, जिसने इंडिया को गौरव प्राप्त किया है, इंडिया को तो गौरवित किया है। इंडिया के लिए क्या किया है तुमको पता भी है। 2011 वर्ल्ड कप शामिल था उसमें, 2013 चैम्पियन ट्रॉफी फाइनल में एक ऐसी पारी जहाँ से 43 रन की ऐसी पारी खेली थी, और ओवर स्कोर क्या था, टोटल स्कोर क्या था भारत का 133 रन, जहाँ पे हम चैंपियन बने थे, जहाँ पे हम जीते थे। T20 वर्ल्ड कप अभी एक ऐसी पारी खेली उसने जहाँ पे सब ने हथियार डाल दिए, उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हम जीते। चैम्पियन ट्रॉफी, अभी चैम्पियन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए उसने। और अभी आरसीबी के लिए जो 5-7 अर्धशतक लगा दिए, आरसीबी को 18 साल बाद चैम्पियन बना दिया, तो वो गलती है उसकी। समझ नहीं आता मेरे को यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा समझो यार क्या है ये। मेरा तो यही कहने का मतलब है कि भाई समझदारी दिखाओ, समझदार हो गए हो। कुछ चंद लोगों की गलतियों से किसी दूसरे के ऊपर थोप देना ठीक नहीं है ये, समझ रहे हो बात को। इसीलिए वो लंदन शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ मीडिया उसके पीछे पड़ रहती है, और आज भी वही हो रहा है, दिन रात मीडिया उसके पीछे पड़ी है। तो यही कहने का मतलब, ये न्यूज़ वाले ये वो, तो ये तो बहुत ज़्यादा फेक, आदत न्यूज़ तो इनकी फेक चलती है। टीआरपी की वजह के लिए कुछ भी कर देंगे ये, किसी को भी गिरा देंगे टीआरपी के लिए, और किसी को भी अपना बाप बना लेंगे टीआरपी के लिए।
तो ऐसे लोगों से बचो, यही मेरा कहना है इस वीडियो के जरिए। जय हिंद।